गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। और हमने जो थ्योरी ऑफ मशीन की लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है उसका है आज लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने देखा था कि 4 बार चेन मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने बहुत ब्यूटीफुल इन्वर्जन्स देखे थे। बीम इंजन मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था। किसका? कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, वो ट्रेन के पहिए कैसे जोड़े जाते हैं कि एक का मोशन दूसरे पर ट्रांसफर हो जाए। हमने देखा था वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। ठीक है दोस्त, तो आज एक हम नया इन्वर्जन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन होता क्या है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा जो है उसका हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन बेसिकली कैसे डेवलप किया गया, कैसे डेवलप हुआ? देखो अगर मैं बात करूं किसकी? 4 बार चेन की। 4 बार चेन की अगर मैं बात करूं, टिंग टिंग, आहा, आ जाओ टिंग, ये हमारा 4 बार चेन। इसमें है क्या? अगर मैं बात करूं तुमसे, मैं कहूं कि ये है क्या हमारा 4 बार चेन, तुमने कहा कि हाँ सर ये तो है, ये हमने अभी लास्ट टाइम देखा था। तो कोई बताएगा इसमें टर्निंग पेयर कितने हैं? टर्निंग पेयर कितने हैं इसमें? 4। और भाई लिंक कितने हैं इसमें? लिंक कितने हैं इसमें? 4। अरे भाई 1 2 3 4 लिंक हो गए। ठीक है दोस्त, 1 2 3 4 और 4 टर्निंग पेयर। एक टर्निंग पेयर 1 2 के बीच, एक 2 और 3 के बीच, एक 3 और 4 के बीच, और एक 1 और 4 के बीच। है कि नहीं? है दोस्त। तो हमने क्या किया कि सिंगल स्लाइडर में हमने क्या किया कि एक पेयर को बदल दिया। ठीक है ना, एक पेयर। 3 पेयर तो हमने टर्निंग पेयर ही रखा, लेकिन एक पेयर को हम लोगों ने स्लाइडिंग पेयर में कन्वर्ट कर दिया। एक पेयर को हमने स्लाइडिंग पेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्त, तो इसमें भी लिंक कितने होंगे? 4 होंगे। लिंक होंगे 4, जिसमें 3 होंगे पेयर टर्निंग वाले, मतलब 3 टर्निंग पेयर्स एंड 1 इज स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, चलो इसको पहले समझें। ये क्या एक्चुअली होता क्या है? जैसे ये आता है बच्चे थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ, इसका सिंपल वाला जो कई बार डिस्कस मैंने पीछे भी किया हुआ है, एक बार जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है? इसमें है यहां पे अगर हम देखें, देखो ये है हमारा क्या? सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर। ठीक है, अगर ये इसको फिक्स किया ना 1, इसका मतलब ये यहां पे सिलेंडर को भी फिक्स किया हुआ है। यहां पे इन्होंने क्या किया हुआ है? सिलेंडर को भी फिक्स किया हुआ है। ठीक है दोस्त, है ना? है। तो लिंक नंबर 1 हो गया आपका कौन सा? ये सिलेंडर दोस्त। ठीक है, हम यहां पे ही बनाते हुए चलते हैं। थोड़ी सी तुम लोगों का फिर से ओवरव्यू भी हो जाएगा, थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। देखना दोस्त, देखना। देखो। सुनो। ये देखो, ये हो गया आपका सिलेंडर, जो हमने यहाँ पे इस सिलेंडर को दिखाया हम लोगों ने। चलो दोस्त, चलो। ठीक है। बिल्कुल। तो ये है लिंक नंबर 1। ठीक। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो फिक्स था ना यहाँ पे, ये तो ये लिंक नंबर, ये क्या है? 1 है। ठीक है दोस्त। लिंक नंबर 2 है हमारा ये क्रैंक। क्या है लिंक नंबर 2? क्या है? क्रैंक। यहाँ से ये पिन ज्वाइंट है। ठीक है ना, टर्निंग पेयर। और यहाँ से क्रैंक के दूसरे पार्ट से एक कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड। वही ये कनेक्टिंग रॉड है, यही कनेक्टिंग रॉड है दोस्त। देखना मैं कर क्या रहा हूं, ये देखना दोस्त। इसको भी टर्निंग पेयर से हमने जोड़ दिया। कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से टर्निंग पेयर से जोड़ा, और कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक से टर्निंग पेयर से, मतलब पिन ज्वाइंट कर दिया। पिन ज्वाइंट, सिंपल पिनिंग कर दी हम लोगों ने, हिंज कर दिया। ठीक है दोस्त। तुमने कहा कि सर ये वाला क्यों आपने किया? ये सिंपल करने के लिए बेटा, और कोई बात नहीं, एकदम सिंपल करने के लिए। क्यों? देखो, ये आपका पिस्टन और पिस्टन रॉड, और इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस हेड। क्या कहते हैं? क्रॉस हेड। और गाइड जो है ना, वो लिंक नंबर 1 फ्रेम ही है जिसमें मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो गाइड क्या है? ये लिंक नंबर 1 ही है, जो फिक्स है, जो फ्रेम है। ये क्रॉस हेड है। अब सुनो, पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड, ये एक ही लिंक है।
ऐसा नहीं है कि क्रॉस हेड और पिस्टन रॉड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ना 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 ना, ये नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिस्टन रॉड और पिस्टन के बीच में मोशन होगा, ना ना ना, ये भी नहीं होने वाला। पिस्टन रॉड, पिस्टन और क्रॉस हेड एक ही लिंक है, रिजिडली कनेक्टेड है, इनके बीच आपस में मोशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिंक 1 कहेंगे, मतलब एक ही लिंक कहेंगे। ठीक है ना, लिंक नंबर यहाँ पे क्या 4 लगभग आएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया क्रैंक 2, कनेक्टिंग रॉड इज 3 और पिस्टन इज लिंक नंबर 4। ठीक है ना, और ये सिलेंडर तो हमारा था ही लिंक नंबर 1। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो दोस्त, अब एक बात बताओ, हमने मॉडिफाई किया ना, यहां पे देखो कितने लिंक, टोटल लिंक 4, टोटल लिंक 4, टोटल लिंक 4। ठीक है, टर्निंग पेयर 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर हिंज ज्वाइंट, 2 और 3 के बीच में टर्निंग पेयर हिंज ज्वाइंट या पिन ज्वाइंट जिसको कहते हैं, 3 कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में भी टर्निंग पेयर हिंज ज्वाइंट। लेकिन 3 टर्निंग पेयर तो हो गए भाई, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में हमने क्या किया, 3 टर्निंग पेयर, ओके, और एक स्लाइडिंग पेयर। बताओगे दोस्त किसके किसके बीच? अरे बता दो दोस्त मेरे, किसके किसके बीच? हाँ बिल्कुल 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 राइट, 1 और 4 के बीच, पिस्टन और सिलेंडर और पिस्टन के बीच, सिलेंडर और पिस्टन के बीच। ठीक है, तो एक क्या हो गया हमारा, एक क्या हो गया, स्लाइडिंग पेयर। क्या हो गया, स्लाइडिंग पेयर। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये किसका मॉडिफिकेशन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म, मॉडिफिकेशन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। क्या है ये, क्या है ये, है मॉडिफिकेशन ऑफ 4 बार, टिंग 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 ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमने हल्का सा ओवरव्यू ले लिया, मुझे पता है आप सबको पता होगा। ठीक है, बस हल्की सी रिवाइज करने की जरूरत थी, वो मैंने आपको करा दी है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े दोस्त। ठीक है, अच्छा इन्वर्जन मिलता कैसे, इन्वर्जन मिलता कैसे, कल चर्चा की थी, अलग अलग लिंक, वेरियस लिंक को आप क्या करते हैं, फिक्स करते हुए चले जाते हैं, 1 एट ए टाइम। एक बार में एक को फिक्स किया, एक मैकेनिज्म, एक इन्वर्जन, दूसरे को फिक्स किया, दूसरा इन्वर्जन, तीसरे लिंक को फिक्स किया, तीसरा इन्वर्जन, चौथे को फिक्स किया, चौथा इन्वर्जन। ठीक है दोस्त, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम देखेंगे किसका, इन्वर्जन ऑफ, हल्का सा ओवरव्यू देखेंगे हम लोग, फिर 1 बाय 1 चलेंगे। इन्वर्जन ऑफ या इन्वर्जन्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्यों बोला, एक स्लाइडिंग पेयर, सिलेंडर और पिस्टन के बीच, सिलेंडर और पिस्टन के बीच एक स्लाइडिंग पेयर। ठीक है दोस्त, तो इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। टिंग 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 टिंग, सबको पता है कितने लिंक हैं इसमें, कितने लिंक हैं, देखो देखो देखो, ये लिंक नंबर 1, क्रैंक लिंक नंबर 2, कनेक्टिंग रॉड लिंक नंबर 3, और ये पिस्टन इज लिंक नंबर 4। तो कितने बनेंगे बाबू, कितने बनेंगे बच्चों, कितने बनेंगे, 4 लिंक, तो 4 इन्वर्जन। हाँ, एप्लीकेशन देखेंगे उसका कहां कहां पे हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वही तो हमें हमारे कोर्स में है और उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्त, चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, कि जो लिंक नंबर 1 है ना, क्या है लिंक नंबर 1, सिलेंडर। क्या है लिंक नंबर 1, सिलेंडर। तो पहले हम लिंक नंबर 1 सिलेंडर को फिक्स करेंगे। ठीक है ना, किसको फिक्स करेंगे, लिंक नंबर 1 को। और लिंक नंबर 1 को जब हम फिक्स करेंगे दोस्त, तो हमारे पास 2 इन्वर्जन जो इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है। ठीक है ना, 2 इन्वर्जन। ठीक है ना, एक हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है दोस्त, ठीक है जनाब और जनाब, ठीक। और एक हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन। क्या देखेंगे, सबकी चर्चा करूंगा मैं। ठीक है,
हम क्या देखेंगे, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है जनाब, ओके जनाब। तो लिंक नंबर 1 को फिक्स किया। मैं कहूंगा कि अब एक काम करो, सुनो सुनो, ये लिंक नंबर 2 जो क्रैंक है ना, इसको फिक्स करके देख लेंगे। तो इसको फ्री करना होगा ना, फिर इसको फ्री कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, लिंक नंबर 2 को फिक्स करेंगे। लिंक नंबर 2 जो जो है क्या, क्रैंक। क्रैंक को हमने क्या किया, फिक्स करेंगे। ठीक है, फिक्स करेंगे, फिक्स करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, तो हमें दो इन्वर्जन जो इंपॉर्टेंट है वो मिलेंगे। एक को हम लोग कहेंगे विटवर्थ, क्या कहेंगे, विटवर्थ क्विक रिटर्न, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। दोस्त ठीक है ना। और एक दूसरा हम देखेंगे जिसको हम लोग कहेंगे रोटरी इंजन। क्या कहेंगे, रोटरी इंजन। ठीक है दोस्त, और इसी का एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जीनोम इंजन। सब डिस्कस करूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल नाम लिख रहा हूं, और जैसे ही पढ़ाऊंगा सब याद हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा ना सब याद हो जाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक बार मैं कनेक्टिंग रॉड 3 को फिक्स कर दूंगा। ठीक है ना, किसको फिक्स करूंगा, कनेक्टिंग रॉड 3 को, मतलब लिंक नंबर 3 को फिक्स करूंगा। तो भाई ये है क्या, कनेक्टिंग रॉड है ना, क्या है ये, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है दोस्त, जब ये इतना यहां लिख दिया तो इसको भी लिख दे हम कि लिंक नंबर 1 किसको फिक्स करना है हम लोग, सिलेंडर को। ठीक है दोस्त, अच्छा एक को फिक्स करेंगे तो बाकी फ्री हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट, ओके ओके डियर। कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे तो एक हमें मिलेगा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। ठीक है दोस्त, और एक मिलेगा हमारा हा ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ऑसिलेटिंग सिलेंडर। 3 हमने फिक्स किया, कौन सा बचा, कौन सा बचा, लिंक नंबर 4, क्या है ये, पिस्टन। हाँ, तो इसको क्यों छोड़ें, तो लिंक नंबर 4 को भी क्या करें, एक बार फिक्स करेंगे। लिंक नंबर 4 है क्या, है क्या, पिस्टन। और इसको करेंगे तो हमें जो इंपॉर्टेंट है जो मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे हैंड पंप, हैंड पंप, हैंड पंप। ठीक है दोस्त, ये है इन्वर्जन सब किसके, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के, 1 बाय 1। ठीक, आज हम लोग इन दो को खत्म करेंगे, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 को फिक्स करके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4, और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म जो आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। उसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे जो गेट में आया हुआ है। ठीक है दोस्त, चलो दोस्त, तो पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं, और हम लोग पहला इन्वर्जन देखते हैं। पहला इन्वर्जन क्या था, लिंक नंबर 1 को फिक्स किया। क्या किया हम लोगों ने, लिंक नंबर 1 को फिक्स किया। ठीक है दोस्त, देखो ये क्या था आपका, ये था आपका सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। दोस्त लिंक नंबर 1 हमारा क्या था, सिलेंडर। ठीक है ना दोस्त, ओके, दिस वन इज लिंक नंबर 1। इसको फिक्स किया तो क्या हुआ, इसको फिक्स किया तो क्या हुआ, तो पहला मिला क्या, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है दोस्त, ठीक है डियर, ओके। तुमने क्या के साथ दिखाया, दिखाओ, दिखने में ज़्यादा मज़ा आता है और चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। मैंने कहा ठीक है दोस्त, देखो 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 देखो, किंग मोशन देखना जरा। ये क्या हुआ कि गैस को इनलेट लिया, सक्शन वॉल है ना, इसने गैस अंदर आई। ठीक, फिर उधर क्रैंक का मोशन हो रहा है, क्रैंक का मोशन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या, सुनो सुनो, कंप्रेशन का क्या मतलब हुआ, कंप्रेसर का मतलब हुआ कि पहले गैस ज्यादा वॉल्यूम में थी, ज्यादा वॉल्यूम में थी, भाई नीचे गया था ना, नीचे गया था ना, देखो नीचे गया था, तो वॉल्यूम ये बढ़ता चला गया ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस अंदर आई, ज्यादा वॉल्यूम में थी। ठीक, अब हमने क्या किया, ऊपर जाना शुरू किया, तो गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस किया, कम वॉल्यूम में कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड गैस। अच्छा, जितने मतलब जिस प्रेशर पे हमें गैस चाहिए उतना हम कंप्रेस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, कंप्रेस्ड गैस का मतलब क्या, अरे जो अपने
घरों में जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी सिलेंडर, वो क्या है, कंप्रेस्ड गैस ही तो है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हमने जो गैसेज है उसे हायर प्रेशर पे कर दिया। हायर प्रेशर, तुमने कहा कि सर ये कैसे, हायर प्रेशर क्यों कंप्रेस्ड गैस से? अच्छा एक बात बताओ, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी अपनी एनर्जी, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वॉल पे स्ट्राइक करते हैं। अगर एरिया बहुत बड़ा हो, मतलब वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, बड़ा सा कमरा हो, उसमें एक गैस डाल दो, तो वो तो बेचारा जाएगा अपने मीन फ्री पाथ पे, जाके स्ट्राइक करेगा, लंबी सी दूरी तय करेगा, वापस आ जाएगा। और उसको इतने में कर दो तो एनर्जी वही हो, वो क्या करेगा, इतने में ही जाएगा, टिंग 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 टिंग, तो वो तुरंत तुरंत स्ट्राइक करेगा। तो यही तो फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल एरिया प्रेशर हो जाता है। तो यही तो प्रेशर होता है। और होता क्या है, तो कम एरिया में अगर गैस को कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्रेस्ड गैस कहते हैं। ठीक। हर एक, जब हम अपनी बाइक में, कार में जो एयर फिल कराने जाते हैं टायर्स में, वो भी कंप्रेस्ड, तुमने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे सिलिंड्रिकल बना होता है, वो ऑन करता है तो गैसेज कंप्रेस्ड होती है। वही कंप्रेस्ड गैसेज ही हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एयर फिल करने में टायर्स में। ठीक है दोस्त, तो फिर से देखो, फिर से देखो, ये नीचे आया, ज्यादा एरिया में गैस को इसने इनलेट किया, सक्शन किया, इनलेट किया, अंदर लिया, और जब एक बार आ गया तो ये क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब कंप्रेस कर रहे हैं, और जब जरूरत होगी तो डिस्चार्ज वाल्व से उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, खत्म, कंप्रेस कर लिया, सिंपल। तो ये इसी को, अच्छा रेसिप्रोकेटिंग क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकेट कर रहा है। ठीक है ना, ये पिस्टन हो गया। ठीक है दोस्त, पिस्टन ऐसे ही होता है, ये इसका लाइन डायग्राम है। ओके माय डियर फ्रेंड, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है दोस्त, अब एक बात बताओ, इसमें इसमें हमें जो डिजायर वर्क आउटपुट चाहिए वो कहां पे मिल रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कंप्रेस करने का काम कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, यही पिस्टन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पिस्टन कर रहा है। तो डिजायर्ड वर्क आउटपुट हमें कहां चाहिए, पिस्टन पे। ठीक है, क्योंकि यही फाइनली हमारी गैस को क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा। तो जो ये क्रैंक देख रहे थे ना, ये क्रैंक जो रोटेट कर रहा है, तो हमने क्या किया कि रोटेशन को कन्वर्ट किया किसमें, रोटेशन इज कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग मोशन, रोटेशन इज कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग मोशन, यही डिजायर्ड है ना। ठीक है, तो रोटेशन इज, इसमें होता क्या है, रोटेशन ऑफ क्रैंक, रोटेशन ऑफ क्रैंक, क्रैंक इज converted into sliding motion of piston, sliding motion of piston। क्यों, क्योंकि अच्छा, क्रैंक को हम किसी भी कोई इनपुट दे देते हैं, सपोज कोई भी एनर्जी दे दो, सपोज मोटर लगा दो, मोटर से क्रैंक को क्या करो, रोटेट करो। तो क्रैंक को हमने इनपुट दिया, क्योंकि हमें डिजायर्ड आउटपुट तो यहाँ कंप्रेस्ड एयर चाहिए था, तो डिजायर्ड आउटपुट वो करेगा कौन, वो करेगा हमारा पिस्टन। ठीक है दोस्त, ठीक, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ड्राइवर कौन हो गया, हु इज ड्राइवर, ड्राइवर कौन हो गया इसमें, क्रैंक, क्रैंक ही चलाएगा सिस्टम को। फाइन, और ड्रिवन पार्ट कौन सा हो गया, ठीक है दोस्त, ड्राइवर कौन हो गया, क्रैंक, और ड्रिवन कौन सा हो गया, हाँ हाँ, ड्रिवन हो गया आपका पिस्टन। फाइन दोस्त, फाइन दोस्त। कंप्रेस्ड गैसेस का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को ही कंप्रेस्ड गैस कहते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, भूल गए, नहीं याद है, याद, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कितना है, 1.01325 बार। भाई यही तो होता है क्या हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, और इससे ज्यादा जो प्रेशर होगा तो हम कहेंगे कि उसका जो है प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, वही गैस क्या कहते हैं हम लोग कि वो कंप्रेस्ड गैस है। ठीक, ठीक है दोस्त, चलो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमने बनाया। अब देखना जरा, सेम सिस्टम में केवल ड्राइवर और ड्रिवन चेंज करेंगे। आओ आओ दोस्त, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा, तो लिंक नंबर 1 को फिक्स करने पे 2 इन्वर्जन मिले थे ना, कितने मिले थे, 2 इन्वर्जन मिले थे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम लोगों ने देख लिया, और अब हम देखने वाले हैं उसका दूसरा, जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है, क्या नाम है, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है दोस्त,
बोलो हाँ, बोलो हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन, देखो जरा हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे तो वही सिंपल वाला बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्त, बना लिया। ठीक, हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड, और ये हो गया आपका क्रैंक दोस्त मेरे, ठीक है। फिक्स तो हमने कर दिया था किसको, लिंक नंबर 1 को। ये 1 और ये भी 1 एक ही बात है, फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम बना दिया। वहां पे हम हमें डिजायर्ड कहाँ चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था। हमें गैसेज को कंप्रेस करना था, याद है ना, ऐसे था। तो हमें डिजायर यहाँ चाहिए था, लेकिन यहाँ डिजायर क्या है, यहाँ डिजायर क्या है, यहाँ डिजायर इंजन क्या करता है, हमारे मोटर व्हीकल को, सपोज ऐसे समझ लो मोटर व्हीकल को चलाता है, मान लो मोटर व्हीकल में लगा हुआ, तो यहाँ पे डिजायर कहाँ है, क्रैंक को रोटेट कराना है। तो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराएगा और फिर हमारे व्हील को रोटेट कराएगा, है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इनपुट किसको देते हैं, इनपुट देते हैं पिस्टन को, इनपुट देते हैं पिस्टन को। तो पिस्टन क्या करता है, स्लाइड करता है, पिस्टन क्या करता है, स्लाइड करता है। देख लो देख लो देख लो, पिस्टन क्या करता है, स्लाइड करता है, पिस्टन स्लाइड करता है, पिस्टन स्लाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल की एनर्जी दे रहे हैं, इसको इनपुट दे रहे हैं, और फिर हमारा क्रैंक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हमारा मोशन कैसा हुआ, हमारा मोशन कैसा हुआ दोस्त, अरे बोलिए जनाब, कैसा हुआ मोशन। आपने बोला क्या कि सर हमने क्या किया कि जो स्लाइडिंग मोशन है, जो स्लाइडिंग मोशन है ऑफ 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 पिस्टन, स्लाइडिंग मोशन ऑफ पिस्टन इज कन्वर्टेड इनटू, is converted into is converted into rotation of crank, rotation of crank। इसका मतलब, एक बच्चे से पूछा कि अच्छा ड्राइवर क्या हुआ और ड्रिवन क्या हुआ, चलो बताओ, तुम लोग खुद बताओ, कौन सा ड्राइवर और कौन सा ड्रिवन, ठीक है ना, कौन ड्राइव कराएगा सिस्टम को, वो ड्राइवर। यहां पे कौन सा लिंक ड्राइव कराएगा, ये पिस्टन, पिस्टन, तो ड्राइवर कौन सा हो गया, पिस्टन, और इसकी वजह से ड्रिवन पार्ट हो जाएगा क्या, क्रैंक। तो हमने देखा क्या, हमने दोनों में क्या देखा कि हम लोगों ने केवल डिजायर्ड वर्क आउटपुट हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम बस ड्राइवर और ड्रिवन पोर्शन को एक्सचेंज कर दिया। अगर ड्राइवर पिस्टन है और ड्रिवन क्रैंक है तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन, अगर ड्राइवर क्रैंक है और ड्रिवन पार्ट पिस्टन है तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होगा, ठीक है दोस्त, ठीक है, ओके माय डियर। चलो 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 चलो, बड़ा रिलैक्स मोड में, रिलैक्स मोड में, रिलैक्स मोड में हम देखते हैं। हा हा हा, लिंक नंबर 2 को फिक्स करेंगे हम लोग, तो 2 मिले थे ना हमें, लिंक नंबर 2 को फिक्स किया हम लोगों ने तो 2 मिले, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। तो भाई कहाँ चले गए, ठीक है। लिंक नंबर 2 को फिक्स किया था हम लोगों ने, तो 2 मिले थे। एक मिला था विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और दूसरा मिला था रोटरी कंबस्टन इंजन, उसको रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन भी कहते हैं, रोटरी इंजन भी कहते हैं, जीनोम इंजन भी कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये तीनों नाम आ गए तो ठीक। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, जब हमने किसको फिक्स करेंगे, अब हम लोग लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 2 कौन सा था, क्रैंक, लिंक नंबर 2 कौन सा था, क्रैंक को फिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है ना, फिक्स्ड करेंगे। तो हमें मिलेगा 2, उस 2 में विटवर्थ क्विक रिटर्न को पहले देख लेते हैं, और इसके बाद किसको देख लेंगे हम लोग, रोटरी कंबस्टन इंजन को देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम कौन सा देखने वाले हैं दोस्त, वेरी वेरी ब्यूटीफुल 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 विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखने वाले हैं हम लोग। फाइन माय डियर, फाइन, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो दोस्त एक बात बताओ, देखो थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, इसलिए हल्के हल्के से ओरिएंटेशन को हम चेंज करते हैं, ठीक है। देखना देखना देख, मजा नहीं आया घर में, मजा
है तो मज़ा नहीं आता है तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। टे 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 टे। ठीक है दोस्त। जनाब, थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करके बनाते हैं और मज़ा आए। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा ओरिएंटेशन हल्का सा इसका चेंज कर दिया तब बनाया, तो फिर देखना मज़ा 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 मज़ा। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दोस्त। ठीक है ना, है ना, यही तो है 4 बार, 4 बार सॉरी, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब हम करेंगे क्या, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर, अच्छा ये था हमारा लिंक नंबर 1। ठीक, और ये क्या है लिंक नंबर 2, ये है लिंक नंबर 3 और ये है लिंक नंबर 3 और 4 कनेक्टेड है, याद रखे रहना है टर्निंग पेयर से, याद रहेगा ना। पिन ज्वाइंट किसके किसके बीच है, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। ठीक, हल्का सा ओरिएंटेशन चेंज करके अब भी इसको बना दूंगा मैं, कुछ भी नहीं करना, बस हल्का से दिमाग को अपने ओपन करके रखिए, और जो आप कभी समझ नहीं पाए होंगे ना, अभी अगले 2 मिनट में समझ जाएंगे। बस 2 मिनट, 2 मिनट ध्यान दीजिए बस। ठीक, चलो चलो चलो, एक काम करते हैं, इसको फिक्स करना है ना, इसको फिक्स करना है, लो लो लो, अच्छा इसको फिक्स करेंगे तो बाकी को फ्री कर देंगे, 1 एट ए टाइम ना, 1 एट ए टाइम। ठीक है दोस्त, चलो चलो आ जाओ। इसको हमने किया फिक्स, फिक्स किया हम लोगों ने इसको, एक काम करो इसको जरा उल्टा करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं फर्क, ये यहाँ था, इसको ऐसे उल्टा कर लो, कर दिया, लो टी, ओरिएंटेशन चेंज करना होता है, कुछ करना नहीं होता, कहानी पूरी वही रहेगी। ठीक, देखना देखना देखना, ये पॉइंट मान लो कि इसका सेंटर है सी, ओ मानना है ओ मान सकते हो, सी मानना है सी मान सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लें, सी मान लिया, सपोज सपोज, हमने उल्टा किया, क्या किया, इसको उल्टा किया, इस पॉइंट को मान लो कुछ ए, देखते जाना दोस्त कितना कितना बेहतरीन बनेगा अभी। अच्छा, इससे कौन सा कनेक्टेड, उल्टा किया ना, इससे कनेक्टेड भाई, ये हो गया था आपका क्या, सी और ये ए, बस उल्टा कर लिया हम लोगों ने, क्या करना था, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कैसे दिक्कत हो जाएगी आपके रहते हुए, तो यहां से कनेक्ट करो कनेक्टिंग रॉड को, लो दोस्त कर लिया, हा हा। अब कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट है दोस्त मेरे, किससे कनेक्ट है, तुमने कहा कि सर ये तो अपना ये स्लाइडर है इससे कनेक्ट है। ठीक है क्या दोस्त, लो ये पिस्टन है, स्लाइडर मतलब पिस्टन है, हल्का सा ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करते हैं तो और मजा आए। हाँ, अरे हो जाएगा भैया, हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्त, लाइन सीध जाती ही नहीं है। देखना दोस्त, ठीक है, ये यहाँ कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे, अपने स्लाइडर, अपने स्लाइडर को मतलब पिस्टन को हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्त, दोस्त ठीक है, कंफर्म, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका क्या 4, पिस्टन हो गया 4, पिस्टन हो गया 4, पिस्टन हो गया 4, इसको अंदर लिखे नहीं तो बाद में जो है ना कुछ बनाऊंगा और तो फिर कंफ्यूज करोगे। देखो 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 देखो, ये हो गया आपका 4, इन दोनों के बीच टर्निंग पेयर है 3 और 4 के बीच। अब बचा सिलेंडर, अब बचा सिलेंडर, तो हम क्या करते हैं, या तो चाहो, या चाहो तो ऐसे एक लाइन में दिखा दो, बुक में दिखाया हुआ है ना, ऐसे ऐसे एक लाइन में दिखा सकते हो, इस पर स्लाइड करेगा, और इसको अच्छे से दिखाना चाहते हो, और अच्छे से दिखाना चाहते हो तो एक काम करो, ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को स्लॉटेड, समझ जाना। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो चलो ठीक है, प्लॉटेड बार से दिखा लो, जो वही यही कहानी यहां पे दिखाई गई है, हमने यहां पे क्या किया, इसको उल्टा किया, इससे कनेक्ट, ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इसको ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया दोस्त। ठीक है, और यहां पे बी से, यहां पे क्या किया हम लोगों ने, यहां पे ये यहां पे पिन जॉइंट बी से कर दिया, और ये जो सिलेंडर था उसको स्लॉटेड बार के फॉर्म में दिखा दिया, ये स्लॉटेड बार के फॉर्म में हमने दिखा दिया। ठीक है दोस्त,
हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये फिगर थोड़ी अच्छी नहीं बनी है तो आप इस पे ध्यान दे दें, ठीक है। चलो, अब हुआ क्या कि हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था। हमने किया क्या कि ये जो लिंक है ना, लिंक नंबर 1, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। थोड़ा सा क्या किया हमने, यहां तक था भाई, एक्चुअल में यहीं तक था, बाकी भूल जाओ। ऐसे ऐसे ऐसे, देखो देखो देखो, ऐसे यहां तक था, राइट। एक लिंक, दो लिंक, तीसरा लिंक है, चौथा लिंक। हमने क्या किया, मॉडिफाई किया और यहां से हल्का से इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड किया क्योंकि एक अभी हमें कनेक्टिंग डॉट दिखाना था, मतलब इसको यहां से कनेक्ट करना था, और एक रैम। अब हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं ना इसको, तो एक हमें इसे रैम से कनेक्ट करना था। ठीक है दोस्त, रैम से कनेक्ट करना था। ठीक है, देखना जरा, ये Y2 है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, क्या है ये देखना जरा, ये क्या है आपका, ये है आपका Y2। देखो क्या है ये आपका Y2, ये वाला, ये पॉइंट। ठीक है दोस्त, ये Y1 है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ यार, ये देख के ही जो है ना अच्छा फिगर बन नहीं पा रहा। सीधे उससे देखो, ठीक है दोस्त। चलो चलो, ये रैम है। बेसिकली विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज कहाँ होता है, सेपर मशीन्स में। सेपर मशीन्स में कटिंग करने के काम आता है ना सेपर मशीन्स। बस यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा मॉडिफाई क्या किया, लिंक नंबर 1 को यहाँ तक एक्सटेंड किया, और यहाँ से जो है एक कनेक्टिंग डॉट से रैम को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, सिंपल। ठीक, अब इसका मोशन होगा, रैम आगे पीछे मोशन करेगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक करेगा, तो हमारी कटिंग होगी और फिर रिटर्न आएगा। सिंपल सी बात है, नाम है क्विक रिटर्न। रिटर्न जल्दी आ जाएगा, कटिंग के लिए पूरा टाइम लेगा, और रिटर्न जब करना हो तो टाइम ऑफ रिटर्न विल बी लेस देन टाइम ऑफ रिटर्न विल बी लेस देन टाइम ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक या टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक। दैट्स व्हाई विटवर्थ मैकेनिज्म इज नोन एज विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न हो रहा है, फॉरवर्ड स्ट्रोक से रिटर्न स्ट्रोक इज टाइम इज लेस देन द फॉरवर्ड स्ट्रोक। फाइन फाइन माय फ्रेंड, ओके। चलो तो इसको समझते हैं, ये पूरा मोशन कैसे हो रहा है। बस बस, ये जो आपके लिए ये बना रखा है ना, इसीलिए बना रखा है, जैसे ही आपको देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब तक तो हमने लिंक समझ लिया कि हमने लिंक कितने लगा लिए थे, 1, मतलब अब तो ये 2 हो गया ना, 2 नंबर, ये कनेक्टिंग डॉट 3 नंबर, ये पिस्टन 4 नंबर, और ये हमारा 1 था सिलेंडर, उसको हम लोगों ने एक स्लॉटेड बार बना लिया, क्योंकि इसी में स्लाइड करेगा। ये क्या करेगा भाई, स्लाइडिंग पेयर एक होगा ना, तो ये जो 4 है ये 1 में क्या करेगा, स्लाइड करेगा। क्लियर। चलो दोस्त, अब जो है हाँ हाँ हाँ, पहले एक्चुअली क्या ना कि क्विक रिटर्न होता ही नहीं था, वो जितने टाइम में जाता था उतने टाइम में वापस आ जाता था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि 18 18 18 18 18 18 1840 में विटवर्थ साहब एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका, विटवर्थ। इन्होंने इस मैकेनिज्म को बनाया कि जो कटिंग के टाइम, जो कटिंग मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक चल रहा हो, तो ये पूरा टाइम ले उसे काटने के लिए, ठीक है। और लेकिन रिटर्न हो तो रिटर्न में कटिंग तो होता नहीं है, तो जो कटिंग नहीं होता है तो क्यों टाइम वेस्ट करते, जल्दी वापस आ जाए, तो टाइम ऑफ कटिंग ज़्यादा मिल जाए, और रिटर्न का टाइम कम हो, तुरंत वापस आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने विटवर्थ साहब ने इसको क्या किया, इजाद किया, ठीक है ना। और अपने नाम पे इस मैकेनिज्म का नाम क्या रख दिया, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न, रिटर्न इज क्विक देन कटिंग स्ट्रोक, सिंपल। ओके दोस्त, ठीक है दोस्त। चलो अब देखो देखो देखो, अब काम की चीज, बस बस इसको देख लोगे, ये बच्चों का खेल हो जाएगा फिर। कैसे मोशन हो रहा है, कैसे मोशन हो रहा है, देखो देखो देखो, देखो कैसे फायदा हुआ, देखो देखना। पहले पहले देखो कैसे मोशन हो रहा है, ठीक है। सुनो, देखो देखो, ये क्या है, फिक्स है ना, यही क्रैंक है, ये फिक्स है। ये क्या है, ये हो गया आपका क्या, सुनो सुनो सुनो, ये देखना देखना, देखो 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 देखो, सुनो, ये आपका क्या हो गया, क्रैंक।
बिल्कुल सही, इसी को तो फिक्स किया हम लोगों ने, यही क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया। ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया आपका, ये कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया आपका ये पिस्टन, और ये हो गया आपका वही स्लॉटेड, जो वहां सिलेंडर था और अब यहाँ स्लॉटेड बार में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसके अलोंग स्लाइड करेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, और इन दोनों के बीच क्या है, टर्निंग पेयर, क्या है, टर्निंग पेयर। ठीक है, और ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा। तो एक्चुअल में लिंक तो हमारे यही है ना, एक्सटेंड किया है, तो इसके मोशन से हमें नहीं देखना, हमें किसका मोशन देखना है, इसका मोशन देखना। ठीक है दोस्त, चलो चलो चलो, अब देखना देखना, अब इसी से बना लूंगा मैं ऊपर वाला। ओ दोस्त, चलो, ये क्यों दिखाया, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 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 ये पोर्शन, सुनो दोस्त, देखो देखो देखो, ये पोर्शन इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा ऐसे। देखो, ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाली सर्किल है, ये वाली सर्किल। ठीक है ना, ये इसकी सर्किल है। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है, हाँ, सर्किल ये वाली अच्छी बनी हुई है, तो तुम लोग उस पर ध्यान देना। ठीक है ना, सुनो, लेकिन एक्सटेंडेड पार्ट भी इसके साथ भाई रोटेट करेगा। तो एक्सटेंडेड पार्ट पे यहाँ पे ये कनेक्ट है ना, ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसका रोटेशन ऐसे होगा टी। लेकिन हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमें तो लिंक से मतलब है ना, लिंक वाला इंपॉर्टेंट है। इसका मोशन हम बेसिकली देखेंगे, इसका मोशन हम लोग देखेंगे। फाइन फाइन फाइन, चलो फिर से अब देखते हैं इसको, इसका मोशन देखना। देखो 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 देखो, देखो है कि नहीं, ये है ना, ये बड़ी वाली सर्किल, बड़ी वाली सर्किल। ठीक, अब दोस्तों एक बात बताओ, सुनो, अब मैंने कहा कि ये वाला पोर्शन यहां पे कब होगा, ये वाला जो रैम है वो यहां पे कब होगा, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट कब होगा, सिंपल। आओ देखें एक्सट्रीम लेफ्ट कब होगा, ये इसीलिए लेके तो आया हूं मैं। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, जब ये वाला पोर्शन एक्सट्रीम लेफ्ट की पोजीशन है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वही y1 की पोजीशन। y1 क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ रैम। y1 क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ऑफ रैम। ठीक है ना, तब अब मुझे बताना, मुझे बताओ तुम लोग कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट कब होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट कब होगा। ध्यान से देखो, एक्सट्रीम लेफ्ट तब होगा जब ये एक्सटेंशन वाला पार्ट इधर होगा, और ये हमारा जो स्लाइडिंग पार्ट है, मतलब पिस्टन जो है ना, यहाँ होगा। ठीक है ना, है कि नहीं है, है कि नहीं है। चलो देखो देखो देखो, इसका मतलब ये है, ये वाला पार्ट कहाँ हो, यहाँ B2 पे हो। देखो 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 देखो, ये वाला पार्ट कहाँ हो, ये वाला पार्ट कहाँ गया, क्या, सॉरी, ये वाला पार्ट, ये वाला घूम के जब यहां आ जाए, मतलब बी जो है B2 पे चला जाए। बी यहां दिखा रहा है ना, ये जब यहां चला जाए, B2 पे चला जाए। ठीक, तो ये बताओ, रोटेट करके जब ये यहां जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक नाम दे दो, क्या नाम दें, आर दे दें क्या, चलो आर, इस पॉइंट का एक आर नाम दे देते। तो एक्सट्रीम लेफ्ट की पोजीशन कब हुई, जब ए बी क्या बन जाए, AB2, AB2, AB2। एक्सट्रीम लेफ्ट कब होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट कब होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट कब होगा, जब जब ए बी कहां पहुंच जाए, AB2 पे।
सिंपल, यहां पहुंच जाएगा ना, तभी तो ये पीछे होगा। ए बी कहां पहुंच जाए, ए बी 2 पे। उस समय ये सी आर कहां पहुंच जाएगा, सी आर कहां पहुंच जाएगा, जब ये घूम के इधर आएगा तो ये घूम के इसका ठीक पीछे आ जाएगा। यहां इसकी सर्किल ये है, इसकी सर्किल ये छोटू वाली सर्किल है आर की, ये आ जाएगा R2 पे। कहां आ जाएगा, R2 पे। है कि नहीं ये बताओ। मतलब क्या है, इस समय सी आर कहां पे आ जाएगा दोस्त, CR2 पे। सिंपल सिंपल, ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया। सुनो, तो जब यहां से मोशन ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक ठीक है ना दोस्त। देखो, अब हम सबसे लेफ्ट में है ये, मतलब यहां से अब कटिंग शुरू होगी, कटिंग शुरू होगी, ठीक है ना। तो अब हम यहां से एंगल देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, यहां से एंगल देखेंगे। देखो, यहां से एक एंगल देखेंगे, और कहां तक देखेंगे, जब जब ये एक्सट्रीम राइट में हो जाए उस समय इनकी पोजीशन क्या होगी। एक्सट्रीम राइट मतलब कट कर रहा है, कटते कटते अपने एक्सट्रीम राइट में चला जाए, तब देखें कि इसकी पोजीशन क्या है। सुनो सुनो, लो, अब एक काम करते हैं हम लोग, तो फिर से चलाते हैं हल्का सा। देखो देखो देखो, देखो चला रहे हैं, ठीक है, चलाने दो, ठीक है, देखना। अब मैं कहां रोकूंगा, कहां रोकूंगा, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, कहां रोकूंगा, जब ये सबसे टॉप पे होगा, सबसे टॉप पे होगा तो ये यहां होगा, ये यहां होगा, और ये कहां होगा, पीछे। ये कहां होगा, पीछे, ठीक है, कहीं यहां पे, मतलब यहां पे होगा। देखो 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 देखो, है कि नहीं दोस्त, ये बताओ, है कि नहीं। क्योंकि इसके जैसे ही ऊपर जाएगा ये फिर से पीछे आएगा, ठीक है दोस्त। हाँ, ये सर्किल थोड़ी हम लोगों ने बहुत अच्छी बनाई नहीं है। ठीक, ठीक है ना, मतलब ये इतनी पोर्शन, देखो देखो देखो, ये हो गया इसका एंगल, यहां से मतलब उस पोजीशन से चला, मतलब क्या है, देखो ये वाला पोर्शन जब ए बी 1 पे होगा, और ये कहाँ हो जाएगा, ये आर हो जाएगा यहाँ पे, R2 पे, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम राइट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रीम राइट हो जाएगा। तो ये एक्सट्रीम राइट कब हो गया, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट, रैम की पोजीशन एक्सट्रीम राइट कब होगी, कब होगी, कब होगी, एक्सट्रीम राइट तब होगी जब ए बी की पोजीशन कहां हो, AB1, ए बी की पोजीशन कहां हो, AB1, ठीक है दोस्त। और सी आर, ठीक है ना, सी आर की पोजीशन कहां हो, सी आर की पोजीशन कहां हो, CR1, उसको जो है ना R1 लिख देते हैं, गलती से R2 लिख गया था ये, ठीक है दोस्त। बस यही पूरी कहानी है, पूरी कहानी बस यही, और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि जो कटिंग का लाइन ऑफ एक्शन है, या जो एक्सिस ऑफ कटिंग है, वो हमेशा क्रैंक के परपेंडिकुलर होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, वी इंपॉर्टेंट, टी टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कि एक्सिस ऑफ कटिंग, एक्सिस ऑफ कटिंग, ठीक है ना, ये इसकी एक्सिस ऑफ कटिंग है, या ये एक्सिस ऑफ कटिंग है, ठीक है ना, ये होना चाहिए कटिंग ऑलवेज, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्रैंक, परपेंडिकुलर टू क्रैंक, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक दोस्त। अब इसको जो है, एक बार इसको चलाओ और इसको फील करो, देखो, देखते जाना, ठीक है क्या दोस्त।
देखते जाना, यही हो रहा है ना जो अभी हम लोगों ने समझा। कुछ भी नहीं है, हो गया हो गया हो गया। अब एक बात बताओ, हमारा एक्चुअल लिंक तो ये थे, एक्सटेंशन से तो हमें, एक्सटेंशन तो हमने किया अपनी कटिंग के लिए, ठीक है ना, एक्चुअल लिंक तो यही थे। तो एक बात बताओ, जब ये एक्सट्रीम लेफ्ट था तो ये यहाँ था, जब ये एक्सट्रीम राइट हो गया तो ये यहाँ आ गया था, है कि नहीं है कि नहीं है भाई? ये पूरा मोशन दे रहा है, ये पूरा मोशन दे रहा है। एक्सट्रीम लेफ्ट के टाइम पे यहाँ, एक्सट्रीम राइट के टाइम पे कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, ठीक है दोस्त, कहीं यहाँ चला जाता था, है कि नहीं, है कि नहीं? ये एंगल जो है भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट से मूवमेंट शुरू हुआ, एक्सट्रीम राइट पे बंद होगा, तो उस समय ये घूमेगा, ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे रोटेट करेगा और यहाँ आ जाएगा। तो कटिंग टाइम में हम लोगों ने जो एंगल लिया उसे हम लोग कहेंगे अल्फा। टाइम ऑफ कटिंग या एंगल ऑफ कटिंग कितना है? एंगल ऑफ कटिंग, एंगल ऑफ कटिंग कितना है? अल्फा। एंगल ऑफ कटिंग कितना है भाई? अल्फा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ 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 या वहीं लिख दूं क्या सीधे? हाँ यहीं लिख देते हैं, आ जाओ आ जाओ, जो 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 यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, यहीं लिखो। चलो चलो चलो, अब ये बताओ, एंगल ऑफ कटिंग, एंगल ऑफ कटिंग, एंगल ऑफ कटिंग कितना हो गया? अल्फा। ठीक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कटिंग इक्वल टू अल्फा एंगल हो गया। क्या इसको हम एक और नाम देते हैं क्या? क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? टाइम ऑफ फॉरवर्ड कटिंग या फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझसे, ये था हमारा एंगल ऑफ कटिंग या टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक, ठीक है, या टाइम ऑफ, इसको फॉरवर्ड स्ट्रोक कह लो या टाइम ऑफ कह सकते हो कटिंग स्ट्रोक, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है दोस्त, ठीक है, या या मैं ये कहूं इसको भाई, वही टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक ही क्या है? एंगल ऑफ रिटर्न। और एंगल ऑफ रिटर्न कौन सा हो गया? देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये 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 एंगल हो गया आपका बीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा। तो ये छोटू सा एंगल है और ये एंगल बड़ा सा है, मतलब कटिंग वाला टाइम ज्यादा है और रिटर्न वाला टाइम कम है कि नहीं? क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा है ना, ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। तो जब ये 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे, यहीं पे देख लो, यहीं पे देखो, यहीं पे, इसी को हम लोग कहते हैं क्विक रिटर्न रेशियो। क्या कहते हैं? QRR। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। देखो, तो हमने कहा कि ये क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है? क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो, जिसको हम लोग कहेंगे QRR। तो ये क्या हो गया? अल्फा अपॉन बीटा, एंगल ऑफ कटिंग अपॉन एंगल ऑफ रिटर्न, या टाइम ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक या टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, है कि नहीं है? और अल्फा इज ग्रेटर देन 180, 360 ही टोटल बनते हैं, टोटल एंगल 360 ही बनते हैं। और अल्फा 180 से ज्यादा है तो बीटा 180 से कम होगा। तो अल्फा ज्यादा और बीटा कम, अल्फा ज्यादा और बीटा कम, क्योंकि 180 से ऊपर हो गया ना अल्फा, तो बीटा 180 से कम ही होगा, सिंपल सी बात है। तो अल्फा ज्यादा बीटा कम, इसका मतलब अल्फा अपॉन बीटा या QRR शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। यही तो है क्या? व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इतने में कंप्लीट। ये जो हल्का सा टाइम लिया तुम लोगों को थोड़ा समझाने के लिए, और जब भी समझ में ना आए चला लो इसको और इसे कोरिलेट कर लो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
मुझे लगता है एकदम सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो छोटू टाइप का न्यूमेरिकल जो आया हुआ है कहाँ पे गेट एग्जाम में 20-21 समथिंग आया हुआ है, 20 या 21 में आया हुआ है। देखो कितने बच्चों की तरह क्वेश्चंस हैं इसके, बच्चों की तरह, कुछ भी नहीं है। ये है देखो, इन्होंने कहा देखो इन्होंने कहा कि बिट वाज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। हाँ बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक की साइज दी इन्होंने, कितना दिया, ओपी दिया, कितना ओपी ये दिया इन्होंने 300 ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपने दे दी। ओ ए, यहां से ओ ए कितना दिया इन्होंने 150 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सा पोर्शन है, याद करो कौन सा पोर्शन है, ये क्रैंक वाला ही तो पोर्शन है जो फिक्स था हमारा, है कि नहीं है कि नहीं। ये कनेक्टिंग रॉड वाला पोर्शन हो गया, है कि नहीं। ये हो गया आपका स्लाइडर वाला, ये कनेक्टिंग, ये क्या कहते हैं जो हमारा सिलेंडर था उसका एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, और यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया था और ये रैम से कनेक्ट हो गया था, सिंपल वही तो है। तो कितना कितना छोटू टाइप का मासूम सा क्वेश्चन है ये। देखो हमने क्या लिखा, ओ ए लिख लिया, ए आर, तो ए आर दे दिया कितना 160 छोटू टाइप का क्वेश्चन बच्चों वाला। आर एस 450 ठीक है, आ जाने दो भाई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या दिक्कत हो सकती है। इन्होंने कहा कि क्विक रिटर्न रेशियो निकाल दो मैकेनिज्म का, लो क्विक रिटर्न रेशियो क्या हो जाएगा भाई, टाइम ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक या टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। क्या था इसमें, कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तुमने कहा कि सर वो तो एंगल में देखते हैं कि एंगल ऑफ कटिंग कितना है और एंगल ऑफ रिटर्न कितना है। तुमने कहा कि सर हमने पढ़ा है ये अल्फा अपन बीटा होता है, बिल्कुल अभी पढ़ा है हम लोगों ने। अगर कैसे भी अल्फा और बीटा निकाल दूं मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए कि नहीं, ये बताओ। अल्फा बीटा निकाल लेते हैं सर, इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। तुमने कहा सर हमें एक चीज तो पता है जो आपने इंपॉर्टेंट बोला था, आपने बोला था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा कि एक्सिस ऑफ कटिंग शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू क्रैंक 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 क्रैंक। मतलब ये हो गया आपका, हा हा, ठीक है कि नहीं। अब ये बताओ कि अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में कब होगा, जब ये वाला पोर्शन कहीं यहां होगा, है कि नहीं, ये बताओ। टी 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 टी। और ये कट करते हुए जाएगा एक्सट्रीम राइट में कब होगा, जब ये वाला पोर्शन यहां होगा। तो लो कहीं यहां होगा भाई, ये वाला पोर्शन कहीं यहां होगा, पी पहले P1, P1 अगर कह लूं इसको मैं क्या कह दूं, P2 कह लूं, कुछ भी मान सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। P1 P2 इधर मान लो, चाहे P1 P2 उधर मान लो, क्या क्या फर्क पड़ता है। हमें तो इसकी पोजीशन देखनी है। एक्सट्रीम लेफ्ट में कब होगा, जब यहाँ पे P यहाँ पे होगा, और ये एक्सट्रीम राइट में कब होगा, जब P घूम के आएगा टी और यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तुमने कहा सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे कैसे ये बताओ भाई। यही तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यही तो गया है टी भाई, ओपी ही तो OP1 बना है, मतलब तूने कहा कि सर ये तो 300 हो गया। और आपने एक बात बोली इंपॉर्टेंट वाली, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, तुमने कहा कि सर ये तो सिंपल परपेंडिकुलर, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो AO और P1 ट्रायंगल, AOP1 ये क्या हो गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया सर। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तब तो बच्चों का खेल हो गया। मैंने कहा सर 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 भाई ये पूरा बीटा था, भाई ये पूरा बीटा था ना, याद है ना, रिटर्न स्ट्रोक बीटा, तो ये कितना हो जाएगा β/2। तुमने कहा सर हमें OA की वैल्यू पता है 150 ठीक है। एक बार बताओ, अगर मैं cos β/2 लिखूं यहाँ पे, cos β/2 ठीक है ना, तो cos β/2 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या करना है इसमें, तो बेस है हमारा कितना OA अपॉन अपॉन OP1। तुमने कहा सर OA है 150 और ये है 300, मैंने कहा बिल्कुल सही, आ गया 1/2, cos β/2 इक्वल टू 1/2। तुमने कहा कि सर β/2 हो गया आपका 1/2 कितना हो गया 60 डिग्री,
तुमने कहा सर बीटा बाई 260, तो ये पूरा कितना हो गया बीटा, बीटा कितना हो गया 120 डिग्री। टाइम ऑफ या एंगल ऑफ रिटर्न स्ट्रोक कितना हो गया 120। टोटल कितना बनता है 360। ये पूरा बीटा कितना हो गया 120। तो ये कितना हुआ, अल्फा कितना हुआ, तुमने कहा सर टोटल दिखाई दे रहा है ना, टोटल 360 होता है, माइनस कर दो 120, 240। तुमने कहा सर क्यू आर आर, अल्फा हो गया 240 और बीटा हो गया 120 डिग्री। आंसर इज 2 हो गया। बच्चों वाला क्वेश्चन सॉल्व। क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व, बच्चों वाली प्रॉब्लम। क्या ध्यान रखना था, कुछ भी नहीं। ये अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में कब आता है, तब इसकी पोजीशन यहां होती है। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि इसका मोशन देखने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, लिंक तो ये है ना, इसका मोशन देखना होता है। एक बार यहां जाएगा और एक बार यहां जाएगा, खत्म। और ये जो है इसके लाइन ऑफ एक्शन या एक्सिस ऑफ मोशन, ये क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्वेश्चन आएगा यूं 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 यूं, बच्चों की तरह सॉल्व कर दोगे, गारंटी है मेरी। बस यही है व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक, अब यहां तक आ गए तो उसको भी खत्म कर ही दें। कौन सा, रोटरी इंजन, कौन सा, रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन। ठीक है दोस्त, चलो पहले हाँ दोस्त देखो, रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन है ये। ठीक है दोस्त, चलो तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका मोशन देख लो। यही है रोटरी, ध्यान से देखना। ठीक है दोस्त, देखा तुम लोगों ने। एक बात ध्यान दो जरा यहां पे, सुनो तो दोस्त, देखो देखो, ये जो है ना, फिर से एक बार दिखाता हूं तुम्हें, टे को ब्लैक कर रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन ब्लैक कर रहा हूं। ठीक है, कर रहा हूं, बताता हूं। टे 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 थोड़ा सा तुम आने के लिए, ये पोर्शन कौन सा है, ये फिक्स है। देखोगे तो इसका मोशन नहीं हो रहा होगा, इसका मोशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्त, इसका मोशन नहीं, कहाँ चला गया भाई। ठीक है दोस्त, उसका मोशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वही जो फिक्स है ना भाई, 2 नंबर फिक्स किया था तो 2 मिले थे। दूसरा ये है रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन, तो ये जो फिक्स किया था ये क्या है, क्रैंक, क्रैंक, तो इसका मोशन नहीं होगा, इसका मोशन नहीं होगा। ठीक है, देखो दोस्त, इसका मोशन नहीं हो रहा है, वो रोटेट नहीं कर रहा, वो रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो चलो दोस्त, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। डिजिटल बोर्ड कभी कभी मजा भी देता है और कभी कभी जो है ना दिक्कत भी करता है। ठीक है दोस्त, चलो, तुमने कहा कि सर ये है क्या बेसिकली, मैं वही तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली क्या है, सुनो दोस्त देखो, इसमें क्या है भाई, यही तो सिस्टम था हमारा। ये हमारा था सिलेंडर, ये था पिस्टन। ठीक है, ये यहाँ से था हमारा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है दोस्त, और ये था हमारा क्रैंक। ठीक है दोस्त, हमने क्रैंक को क्या किया, फिक्स कर दिया, क्रैंक को फिक्स किया, बाकी जो जैसे, बाकी को फ्री कर दिया, बन गया, बाकी को फ्री किया, बन गया। ठीक है, एक इधर बना दो, एक क्या होता है बना दो, ठीक, ठीक है, ठीक है। ये पूरा आएगा, ध्यान से देखो जरा। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन जो है कनेक्टिंग रॉड वाले, वो इसके अबाउट रोटेट करेंगे। और ये जो फ्रेम है इसका, ये यहां दिखाया है लेकिन है क्या, ये पूरा फ्रेम है, वो जो है ना इसके अबाउट रोटेट करेगा। दोनों का सेंटर ऑफ रोटेशन अलग होगा। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि जो फ्रेम है वो इसके अबाउट रोटेट करेगा, ये नीचे वाले के अबाउट, माना कि ओ है। और ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये समथिंग जो है ना O1 मान लो, O1 के अबाउट रोटेट करेगा। सेंटर ऑफ रोटेशन दोनों के अलग है, फ्रेम के अलग है, और फ्रेम के अलग है, और कनेक्टिंग रॉड के अलग है। ठीक है ना, इसकी वजह से होगा क्या, अच्छा जनरली ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर्स लगाते हैं, क्योंकि 4 तो हमारे पास होता ही है। देखो
भाई एक बार हमारा क्या होगा, सक्शन होगा, एक बार क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर पावर स्ट्रोक होगा, और फिर क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। है कि नहीं है? क्या होगा, सक्शन, ये हो गया आपका कंप्रेशन, ठीक है, ये हो गया पावर स्ट्रोक, और ये हो गया आपका एग्जॉस्ट। है कि नहीं है? ये बताओ, चार है। तो चार सिलेंडर लगाओगे तो कभी किसी में सक्शन हो रहा होगा, कभी किसी में कंप्रेशन, किसी में पावर स्ट्रोक, और किसी में एग्जॉस्ट हो रहा होगा। ऑड नंबर लगाते हैं क्योंकि पांचवा लगाते ही हो सकता है कि हमें उसमें पावर मिल रहा हो, पावर स्ट्रोक मिल रहा हो, ठीक है ना। तो पांच पे ही हम लोग दो बार पावर स्ट्रोक पा सकते हैं, इसीलिए ऑड नंबर यूज करते हैं, रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है। तो इसलिए ऑड नंबर लगाते हैं हम लोग जनरली, जो है हम या तो 7 या 9। अच्छा, इसका जो मैंने बोला था कि फ्रेम जो है ना अलग सेंटर पे रोटेट करेगा और कनेक्टिंग रॉड अलग, इसके अपने फायदे हैं, क्योंकि एक टाइम ये पीछे होगा, एक टाइम ये आगे होगा, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। अगले वाले सिलेंडर का हो सकता है कुछ और आगे हो, ये बात तुम्हें यहाँ क्लियर हो जाएगी। देखो देखो, इस समय ये यहाँ पे था, उसी टाइम पे ये वाला थोड़ा और नीचे आ गया, ये और थोड़ा नीचे आ गया, ये थोड़ा और नीचे आ गया। अब फिर से जो है ना, क्योंकि ये फिर ये वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, ये थोड़ा दूर हुआ, फिर दूर हुआ, फिर ये दूर हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि कई सारे जो वो स्ट्रोक एक साथ चल रहे होंगे, अलग अलग सिलेंडर में अलग अलग, ठीक है। ठीक है दोस्त, फिर से देखो जरा इसको, इसका मोशन देखो ध्यान से, देखो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देखो पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आया, देखना तो ध्यान से देखो, फिर ये पीछे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है। तो अलग अलग टाइम पे एक सिलेंडर में अलग अलग स्ट्रोक हो रहे हैं, लेकिन एक ही टाइम पे अलग अलग सिलेंडर में अलग अलग स्ट्रोक हो रहे होंगे। तो बेसिकली इसका एक और नाम हम लोग जो कहते हैं, इसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, वाइट ही है ना, का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं जीनोम इंजन। जीनोम, इसका नाम जो रोटरी इंजन है इसको जीनोम इंजन भी कहते हैं। जीनोम इंजन इसलिए क्योंकि जो जीनोम कंपनी ने, जो फ्रेंच कंपनी है जीनोम, उन्होंने बनाया था, इसलिए मतलब ये जीनोम इंजन है वो ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है ना, रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन। और बेसिकली इसको बनाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है सेगविन ब्रदर्स को। ये हिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता देता हूँ कि 1909, ठीक है ना, कब, 1909 में तो जो सेगविन ब्रदर इन्होंने जो इसको ईजाद किया। ऐसा नहीं है, इसके पहले भी हुए थे, लेकिन जीनोम इंजन इन्होंने बनाया था, ठीक है, थोड़े ये इफेक्टिव थे और बड़ा यूज हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट में। वर्ल्ड वार फर्स्ट में बड़ा यूज हुआ था। होता क्या था कि पहले एक सिलेंडर के होते थे, क्या कहते हैं अपने एयरक्राफ्ट, तो उसमें क्या है कि थोड़ा पावर हमें उतनी जनरेट नहीं हो पाती थी। अच्छा, बहुत सारे क्रैशेज भी हो रहे थे, तो इन्होंने मल्टी सिलेंडर और ऐसे रोटरी इंटरनल कंबस्टन इन्होंने बनाना शुरू किया, ठीक है। वर्ल्ड वार वन की वजह से ये बहुत फेमस रहा। अब तो खैर यूज नहीं होते, अब तो इसकी जगह पे गैस टर्बाइन वगैरह यूज होते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह में, अब यूज नहीं होते। पहले तो यार उसके पहले जो है ना 1889 के अराउंड ये मोटरसाइकिल तक में यूज हुए हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या, रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो बेसिकली कंप्लीट किया, दो पार्ट हम लोगों ने। एक हमने लिंक वन को फिक्स किया, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिला, और अब हम लोगों ने इसको किया, लिंक नंबर 2 को, क्रैंक को किया, तो हम लोगों को कौन कौन सा मिला, एक मिला हमारा ये रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन मिल गया, ठीक है, और ये मिल गया हमारा व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है दोस्त, ओके। आप इतना करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको स्लाइडर क्रैंक, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की इन्वर्जन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो बनाए रखिए, और वीडियो अगर एक बार देखें आप मेरे साथ, और एक बार क्या करें, इसको रिवाइज कर लें, ठीक है ना। तो एक बार फिर से चला के देख लेंगे, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर, थैंक यू।